प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्काई पीबीए टून्स को। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। हे भगवान, यह लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। गोपाल इतना बोलता है कि तभी कोई उसकी आवाज को दोहराता है। हे भगवान, यह लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। गोपाल आश्चर्यचकित हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है दुख कुछ ज्यादा ही है। अब मेरे कान भी बज रहे हैं। गोपाल इतना बोलता है कि फिर से कोई उसकी बातों को दोहराने लगता है। अरे कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? सामने आओ। गोपाल के इतना बोलते ही एक तोता उसके सामने आया, जो इंसानी भाषा में बात कर रहा था। अरे तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक राजकुमार का तोता हूँ। कुछ दिन पहले मैं राजकुमार के साथ जंगल भ्रमण के लिए आया था। तभी तेज हवाएं चलने लगी और तूफान जैसा वातावरण हो गया। सब तरफ कोहरा छा गया था, जिस कारण मैं बिछड़ गया। क्या आप मुझे अपने साथ अपने घर ले चलोगे? आप जो भी दोगे मैं उसी को खाकर अपना गुजारा कर लूंगा। गोपाल को तोता बहुत पसंद आया। वह तोते की ओर देखकर बोला, क्या मैं जो भी दूंगा उसे खाकर गुजारा कर लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो चलो, आज से तुम मेरे साथ ही रह। गोपाल खुशी से उस तोते को लेकर अपने घर आ गया। गोपाल की पत्नी सुमित्रा तोते को देखकर बहुत खुश हो गई। अजी, इस बोलने वाले तोते को कहाँ से लाए हैं आप? तब गोपाल ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। गोपाल जंगल से जो लकड़ियां काट कर लाया उसे बाजार में बेचने गया, तो उसे लकड़ियों के ज्यादा अच्छे दाम नहीं मिले। अरे भैया, इतने कम पैसे? इतने में तो मेरी मेहनत भी नहीं निकलेगी। अरे भाई, तुम्हारी लकड़ियाँ बहुत ही कमजोर हैं। इनका इतना ही दाम दे सकता हूँ। अरे भैया, देख लो, कुछ और मिल जाए। नहीं नहीं भाई, अच्छी लकड़ियाँ लाओ तभी अच्छा दाम मिलेगा। गोपाल बाजार से कुछ सामान लेकर अपने घर लौट आया। अजी, सामान लेकर आए? घर में कुछ भी नहीं है बनाने को। हाँ हाँ, ले आया हूँ। सुमित्रा ने सामान देखा और बोली, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। मुझे पता है, पर जितने पैसे थे सबका सामान ले आया हूँ। जी, आपको तो पता ही है हम लोग कितने मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। आप परेशान मत होइए जी, आप कोई और काम क्यों नहीं देखते? सुमित्रा, तुम्हें तो पता है, मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सुमित्रा भी काफी ज्यादा परेशान हुई। इस पर गोपाल ने कहा, अच्छा, तो मैं फिर से जा रहा हूँ जंगल में। अरे अब मत जाइए, कल चले जाना, वैसे भी शाम होने वाली है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो कल चला जाता हूँ। गोपाल गांव में घूमने के लिए निकल गया। तभी उसे उसका मित्र जग्गू मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया, और क्या हाल चाल है? क्या बताऊं भैया, तुम्हें तो पता ही है लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को बस थोड़े से पैसे मिलते हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हो। वैसे भी अब आसपास के जंगलों में इतनी अच्छी लकड़ियां भी नहीं हैं। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे ना? हाँ, जंगली जानवर तो होंगे, पर अब वही अच्छी लकड़ियां मिलेंगी जिनके तुम्हें अच्छे दाम मिल सकते हैं। गोपाल काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि जग्गू बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब अंदर ही लकड़ियां अच्छी बची हुई थीं। अगली सुबह ही गोपाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में आने के बाद गोपाल ने सोचा, अरे यहाँ तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वह जग्गू सही कह रहा था, जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा, क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे जो काफी खतरनाक होंगे। अगर जंगल के अंदर नहीं गया तो आज मैं अपने घर पैसे नहीं ले जा पाऊंगा, और वैसे भी अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा। यही सोचकर गोपाल जंगल के और अंदर आ गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। आवाज को सुनकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे इस जंगल में ये किसकी आवाज है? यही सोचकर गोपाल उस आवाज की तरफ चला गया, तो उसने देखा एक जाल में खरगोश फंसा हुआ था।
अरे तुम तो खरगोश हो, वो भी इस जाल में फंसे हुए। हाँ हाँ, मुझे बचाओ, आजाद करो मुझे इस जाल से जल्दी। पर तुम्हें इस सुनसान जंगल में यहाँ कैद किसने किया है? यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। वह सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे प्राणों की रक्षा करो, वरना मैं इस जाल में ही भूख और प्यास से मर जाऊंगा। खरगोश को इस तरह जाल में बंद देखकर गोपाल ने उसे आजाद कर दिया। आजाद होते ही खरगोश एक राक्षस में बदल गया, जिसे देखकर गोपाल बुरी तरह से डर गया। अरे तुम तो एक राक्षस हो, मैंने एक राक्षस को आजाद कर दिया। हाँ सही कहा, मैं राक्षस हूँ जिसे तुमने आजाद कर दिया है, और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें आजाद किया और तुम मुझे ही खा जाओगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें आज नहीं खाता हूँ, परंतु अगर तुम आगे कभी भी जंगल में दिखाई दिए तो तुम दोबारा अपने घर नहीं बल्कि सीधे मेरे पेट में जाओगे। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा डर गया और जंगल के बाहर आ गया। जंगल से बाहर आने पर उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। साधु बाबा ने जब गोपाल को इतना परेशान देखा तो उन्होंने गोपाल से कहा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बाबा, अभी मैं एक राक्षस को आजाद करके आया हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ। क्या तुमने उस राक्षस को आजाद कर दिया? पर मैंने तो उसे खरगोश बना दिया था। गोपाल ने साधु बाबा को सारी बात बताई। यह तो तुमने अनर्थ कर दिया है। उस राक्षस ने जंगल में कई दिनों से उत्पात मचा रखा था, इसीलिए मैंने उसे खरगोश बनाकर कैद किया था। बाबा, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम चिंता मत करो, उसे दोबारा फिर से कैद किया जा सकता है। ये कहकर साधु बाबा ने उसे कुछ भभूति दी और कहा, यह लो भभूति और उस राक्षस के ऊपर डाल देना, जिससे वह फिर से खरगोश बन जाएगा। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने घर आ गया। अगले दिन वह फिर से उसी जंगल में गया। राक्षस ने जब गोपाल को देखा तो गोपाल से कहा, तू आज फिर यहाँ आ गया? मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना। तुमने तो मना किया था, पर क्या करूं? पापी पेट का सवाल है, मुझे कुछ लकड़ियां काटनी है। लकड़ियाँ काटनी है? पर कैसे काटोगे? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। जरा तुम मेरी कुल्हाड़ी पकड़ लो। मूर्ख व्यक्ति, यह क्या बोल रहे हो? मैं क्यों तुम्हारी कुल्हाड़ी पकड़ूं? अरे मैंने कल तुम्हें उस जाल से आजाद किया था। अगर मैं नहीं होता तो तुम भूख प्यास से मारे जाते। तो क्या तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते हो? यह सुनकर राक्षस ने कुल्हाड़ी पकड़ ली और कहा, अरे यह कुल्हाड़ी तो बड़ी ही हल्की है। हाँ हाँ, बहुत हल्की है। अब कुल्हाड़ी पकड़ ही ली तो थोड़े से पेड़ भी काट लो। तुमने क्या मुझे अपना नौकर समझ रखा है जो सारा काम मुझसे करवा रहे हो? नहीं नहीं नौकर नहीं, आप तो हमारे महाराज हैं। अगर आप काम करोगे तो आपका नाम होगा। ये सुनकर राक्षस उसकी बातों में आ गया और वह उसके घर तक लकड़ियां ले आया। जब उसकी पत्नी सुमित्रा ने राक्षस को देखा तो वह बुरी तरह से घबरा गई। अजी, ये आप किसे ले आए हैं? ये तो राक्षस है। हाँ मुझे पता है, पर तुम डरो मत, ये हमें कुछ नहीं करेगा। अच्छा तो मैं अब जाता हूँ, लेकिन कल दिखाई मत देना जंगल में, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। यह कहकर राक्षस वहां से चला गया। जी, ये राक्षस कहाँ से आ गया और आप इसके साथ कैसे आए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुमित्रा, तुम परेशान मत हो, ये राक्षस हमें कुछ नहीं करेगा। ऐसे कैसे कुछ नहीं करेगा? राक्षस बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपने देखा नहीं वह कितना गुस्से वाला लग रहा था? हाँ हाँ मुझे पता है, पर तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। चलो मैं लकड़ियों को बाजार में बेच देता हूँ। अब हम लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। क्या अमीर हो जाएंगे? पर कैसे? क्योंकि अब रोजाना यही राक्षस लकड़ियां काट कर लाया करेगा और मैं बाजार में बेचा करूंगा। क्या राक्षस लकड़ियां काट कर लाएगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इसके बाद गोपाल लकड़ियां बाजार में बेच आया। आज उसे काफी अच्छे पैसे मिले, जिससे वह घर का सारा राशन ले आया, जिसे देखकर सुमित्रा काफी ज्यादा खुश हुई। जी, आज पहली बार घर में इतना सारा राशन आया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ सुमित्रा, पहली बार नहीं, अब तो हमेशा आता ही रहेगा। तुम चिंता मत करो। अगले दिन वह फिर से उसी जंगल में गया। जंगल में आने के बाद राक्षस ने उसे देखा और उससे कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ आने को मना किया था ना, फिर क्यों चला आया? अरे वह तो मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए आया था। क्या धन्यवाद? मैं कुछ समझा नहीं।
अरे मेरी पत्नी ने आपके लिए भोजन भेजा है, आप उसे ग्रहण कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मांस खाता हूँ, ना कि ये तुम्हारा खाना। हाँ, मैंने उसे यही बताया था कि आप मांस खाते हो, पर उसने कहा कि अगर आप यह खाना खाओगे तो आपको दुगनी ताकत मिलेगी। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, लाओ मैं खाना खा लेता हूँ। यह बोलकर राक्षस ने खाना खा लिया जिसमें भभूति मिली हुई थी, और राक्षस खाना खाते ही गोपाल के वश में हो गया। चलो, अब जल्दी जल्दी लकड़ियां काटकर मेरे घर पर ले चलो। ये सुनकर राक्षस जल्दी जल्दी लकड़ियां काटकर गोपाल के घर पर ले आया। अब तुम जाओ यहाँ से। राक्षस वहां से चला जाता है। धीरे धीरे गोपाल इसी तरह राक्षस से काम करवाता रहा, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए कि यह राक्षस गोपाल की बात कैसे मान रहा है, क्योंकि राक्षस तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। आखिर चक्कर क्या है? एक दिन जग्गू ने गोपाल से कहा, अरे भाई गोपाल, यह मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे साथ राक्षस, और वह भी तुम्हारी सारी बात मान रहा है। आखिर यह तुमने कैसे किया? यही तो कमाल है मेरा। पर बचकर रहना, यह राक्षस बहुत ही खतरनाक होते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे इसकी कमजोरी पता है। अच्छा, ये बात है, तो इसीलिए यह तुम्हारे हर काम कर देता है। वैसे अगर तुम्हें भी कुछ काम करवाना हो तो बता देना, मैं तुम्हारा काम भी करवा दूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं तो सारे काम खुद ही कर लेता हूँ। पता लगे काम के चक्कर में राक्षस मुझे ही चबा जाए। ये कहकर जग्गू वहां से चला जाता है और गोपाल भी अपने घर पहुंच जाता है। अजी आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए खाना खा लीजिए। हाँ, मैं आ गया हूँ। वैसे आज तुमने खाने में क्या बनाया है? जी, आज मैंने खाने में आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अब तो हम लोगों के भी सुकून के दिन आ गए हैं जी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, पर लग रहा है ये राक्षस ज्यादा दिन तक हमारा काम नहीं करेगा। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हो जी? क्योंकि मैं राक्षस को जिससे वश में करता हूँ वह भभूति खत्म होने वाली है, और जिस दिन वह भभूति खत्म होगी उस दिन यह राक्षस मेरे बस में नहीं रहेगा। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ जी। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे राक्षस खत्म हो जाएगा और हमें फिर इसका डर भी नहीं रहेगा। यह सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हो गया। अगले दिन गोपाल जंगल में आकर लकड़ियां काटने लगा। जब गोपाल को राक्षस ने देखा तो वह काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जंगल मेरा है, तुमसे मना किया था ना, तुमने मुझे बचाया। इसका मतलब यह नहीं मैं तुम्हें हर बार छोड़ दूंगा। मुझे पता है, मैं तो यहाँ पर लकड़ियां काटने आया हूँ। लकड़ियां काटने आए हो? नहीं नहीं, यहाँ से तुम लकड़ियां नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर राक्षस गोपाल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी गोपाल ने भभूति को राक्षस के ऊपर डाल दिया, जिससे राक्षस फिर से खरगोश में बदल गया। यह देखकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ। अब तुम इसी तरह खरगोश के रूप में भटको, तुम्हारा यही दंड है। नहीं नहीं, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अब जाओ यहाँ से ऐसे ही घूमना, तब तुम्हें पता लगेगा दूसरों को दर्द देने में कैसी पीड़ा महसूस होती है। अब गोपाल और उसकी पत्नी सुमित्रा काफी ज्यादा खुश थे। गोपाल आराम से पहले की तरह फिर से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करने लगा।